हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे कि आप सीजीएल फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सको। अब ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, जो लोग बिगनर हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, और जो लोग मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे चुके हैं। अब दोनों लोगों के लिए एक वीडियो कैसे काम करेगी, ये बेसिकली इसलिए है कि इन लोगों के पास अप्रोच और कॉन्फिडेंस, इन दो चीज़ों की कमी है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उन लोगों के पास कंटेंट, कंसिस्टेंसी, मॉक्स, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता करना पड़ेगा पहले। अभी इस वीडियो में हम दोनों लोगों को ही साथ में लेके चलेंगे कि कैसे दोनों लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, रॉ एसएससी यूट्यूब चैनल से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना सीजीएल क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब पहले जो बिगनर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। बेसिकली टीयर 1 एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला है रीजनिंग, दूसरा मैथ्स, तीसरा इंग्लिश, फोर्थ वन इज़ जीके। अब इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो प्री में पूछे जाते हैं सभी में 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर का होता है। तो बेसिकली हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होगा, तो सारे सब्जेक्ट्स का टोटल 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो बेसिकली टीयर 1 का एग्ज़ामिनेशन 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 153 यूआर का। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ था। तो आप लोगों की प्रिपरेशन इसी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये टाइम इन मिनट्स हमने कुछ लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो टाइम है कि आपको इस टाइम इंटरवल के अंदर अंदर अपने सब्जेक्ट को ख़त्म करना है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप फाइनल पेपर में जब बैठेंगे। तो रीजनिंग का जो पेपर है 25 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो आपको 15 मिनट में एनी हाउ वो ख़त्म करने हैं। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में ख़त्म करने हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको 10 मिनट लगने चाहिए। और जीके जो कि बस सिर्फ रीड करना है, अगर आपको आंसर आता है तो आप टिक करेंगे, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जीके के लिए 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये टोटल 60 मिनट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर्वर थोड़ा स्लो चलता है तो उसमें भी टाइम जाता ही जाता है। तो इसलिए इस ओवरऑल टाइमिंग मिला के आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको पेपर पूरा करना रहेगा। ये हो गया सीजीएल टायर 1 का कि एग्ज़ाम कैसा आता है। अब बात करते हैं कि हमारी 666 स्ट्रेटजी क्या होगी, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करेंगे। अब 666 स्ट्रेटजी का मतलब है कि हमें पूरा कोर्स ख़त्म करना है, रिवीजन करना है, मॉक्स देने हैं, साथ में एनालिसिस भी करना है, जो एरर्स है उनको करेक्ट भी करना है। ये सारी चीज़ें 6 महीने के अंदर अंदर करनी है। अब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपको डेली 6 घंटे पढ़ना है। वीक में 7 दिन होते हैं, आपको 6 दिन पढ़ना है। संडे ऑफ रखेंगे या कोई भी ऐसा दिन जो आप ऑफ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बेसिकली 7 दिन में से आपको 6 दिन प्रिपरेशन करनी है और यही प्रोसेस चलता रहेगा 6 महीने तक। अब आज डेट है 1 जनवरी। आज से आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको जनवरी से लेके मई तक कंप्लीट करनी है। ये टोटल 5 मंथ होते हैं, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का पेपर है वो जून जुलाई में कंडक्ट कराएंगे जी सीजी। अब 5 महीने यहाँ पे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 6 महीने की। बेसिकली 1 महीने एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं हम। सारा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए आपको 3 से 4 महीने में, और 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम सब लोगों को ये आएगी कि 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर देखिए मैथ्स बहुत वास्ट है, जीएस बहुत वास्ट है, लेकिन क्या है कि आपको लंबी अप्रोच से ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन बैंक को आप देखेंगे तो किसी में 7,000 क्वेश्चन है टीसीएस के, किसी में 10,000 हैं। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स आगे बढ़ रहे हैं तो उसका कंपाइलेशन बढ़ता ही जा रहा है, किसी में 10,000 से ऊपर भी हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को करना, फिर उनको रिवीजन करना,
बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। हमें ये देखना है कि हम पूरे मैथ्स को कैसे कवर करेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन के लिए भी इनफ टाइम बचे, मॉक टेस्ट देने के लिए भी इनफ टाइम बचे और कोर्स भी हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। बेसिकली प्रॉब्लम यही आता है कि बच्चे 5 से 6 महीने तक सिलेबस में ही लगे रहते हैं, उसके बाद रिवीजन करने का टाइम नहीं है, मॉक लगाने का टाइम नहीं है, एनालिसिस तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो ये मेजर प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसका एटीट्यूड उस लेवल का हो ही नहीं पाता जिससे कि वो पेपर क्रैक कर सके। अब सपोज आपका पेपर आ रहा है जून में, आपका कोर्स ही ख़त्म हुआ है मई में, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो ही होगा। आपको हमेशा ही लगेगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, मैंने मॉक टेस्ट कम लगाए हैं। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। इसी वजह से बहुत लोग हैं जो 5 महीने में प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी करते हैं, कंटेंट उन्होंने अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मॉक देने का टाइम नहीं था, एनालिसिस करने का टाइम नहीं था। तो करना क्या है, हमें स्मार्ट अप्रोच यूज़ करनी है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कोर्स ख़त्म करना है और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट करना ही करना है। अब ये देखेंगे कि हम ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा आपका। अब सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स के सिलेबस में और जीके के सिलेबस में लगता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के लिए, क्योंकि रॉ एसएससी यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ्स और रीजनिंग का ही कोर्स अच्छे से कराया जाएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप टाइम बचा सके और जीएस में टाइम दे सके, जिससे कि आपके चारों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हो सकें। अब बेसिकली मैथ्स के सिलेबस में देख लेते हैं। ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये मैथ्स के चैप्टर हैं, ये रीजनिंग के चैप्टर हैं। जो बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है उसको ये लगेगा कि बहुत सारा सिलेबस है, 2 से 3 महीने में या 3 से 4 महीने में कैसे होगा, रीजनिंग का भी इतना सारा है। बेसिकली रीजनिंग को आपको इतना स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए कि आप 30 डेज़ के अंदर सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लें, मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दें, एनालिसिस भी उसी टाइम हो जाए और आपके 45+ मार्क्स विद इन 1 मंथ आपके आने शुरू हो जाए। अब ये सब कैसे होगा वो आगे देखेंगे। सेम एज मैथ्स में कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को करने में टाइम भी लगता है। कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, जैसे अगर एडवांस मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बड़ा है, मेंसुरेशन में भी बहुत टाइम लगता है, ज्योमेट्री में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्योमेट्री बहुत ही वीक होता है। हाँ, कुछ लोगों का अर्थमेटिक बहुत अच्छा होता है, जैसे कि ये बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, इन सब लोगों को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं लोग। लेकिन जहाँ बात आती है एडवांस मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पे फार्मूलाज बहुत हैं, याद करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर आप फार्मूलाज नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बेसिकली अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होगा तो आंसर निकलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं बेसिकली। अरिथमेटिक और एडवांस 2 पार्ट में डिवीजन हो रखा है इसका। तो ये देखेंगे कि आप इन दोनों सेक्शंस को कितना जल्दी, कितना अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। जो अभी यूट्यूब पे सब पढ़ाते हैं बेसिकली चैप्टर वाइज, टाइप वाइज पढ़ाते हैं, और एक चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन, इवन 100+ क्वेश्चन तो आई थिंक हर एक चैप्टर में रहते होंगे। इसी वजह से जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 महीने तो जाता ही जाता है। इसी वजह से लोगों को प्रिपरेशन करने में 1 साल तो लग ही जाएगा। अब 6 महीने में कोर्स कंप्लीट किया, रिवीजन करेगा, फिर बच्चा एग्ज़ाम देगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है उसमें, जिससे कि ये लगता है लोगों को कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सीजीएल क्रैक करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम देखेंगे कि कौन सी स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे जिससे कि आप सीजीएल फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकेंगे। तो रॉ एसएससी यूट्यूब चैनल के साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 चीज़ों पे मेनली ज़्यादा कवर करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग आई थिंक सब लोग उस लेवल पे तो ले आते हैं कि 40+ मार्क्स ले आएंगे, लेकिन जहाँ बात आती है 45
47, 48 या 50 मार्क्स लाने की, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग लैग करते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि रीजनिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। अगर वहाँ पे भी आप 2-3 नंबर या 5 नंबर लूज़ करते हैं, तो जो बच्चा रैंक ला रहा है वो आपसे रीजनिंग में भी आगे निकलेगा और दूसरे सब्जेक्ट में तो आगे निकलेगा ही। तो एक अच्छा बच्चा अगर 45 स्कोर कर रहा है और ये सोच रहा है कि उसका प्रिपरेशन रीजनिंग में बहुत अच्छा है, नो डाउट 45 एक अच्छे स्टूडेंट के ही आते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो रैंक लाता है या जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50 या 45 से ऊपर लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट जल्दी हो सकता है, जो सब्जेक्ट में हाई स्कोरिंग रहता ही रहता है, बच्चे 50 में से 50 स्कोर करते ही करते हैं, तो आप ऐसा कैसे प्रिपेयर करेंगे कि आप भी इस कैटेगरी में आ पाए। तो अब देखते हैं कि रॉ एसएससी यूट्यूब चैनल से आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि आप मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ कि आप Tier 1 ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पे कैसे हेल्प करूँगा जिससे कि आपके ये दो सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथमेटिक्स कवर होंगे। बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कोर्स बिल्कुल फ्री रॉ एसएससी यूट्यूब चैनल पे। रीजनिंग में बैच का नाम है रैपिड रीजनिंग 1.0, मैथ्स में बैच का नाम है रैपिड मैथमेटिक्स 1.0। रीजनिंग में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड होगी। मैथमेटिक्स में मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 डेज, डेली एक वीडियो। वीडियो का ड्यूरेशन होगा 1 से 1.5 घंटे के लिए। मैथ्स में भी वीडियो का ड्यूरेशन होगा 1 से 1.5 घंटा, जिसमें कि देखेंगे कि अगर कुछ लोगों के डाउट्स है या कुछ लोग कमेंट्स में कुछ और चीज़ें पूछना चाहते हैं तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इसलिए 1 से 1.5 घंटा हमने रखा हुआ है ताकि लोगों के डाउट जो आएंगे या कोई चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर सकें। अब बेसिकली ये देखेंगे कि 5 डेज़ क्यों है, 2 दिन आप क्या करेंगे। 2 दिन में बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी 5 दिन में पढ़ाया जाएगा उनका रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब बेसिकली ये देखेंगे कि हम मैथ्स पढ़ाएंगे कैसे। मैथ्स यहाँ पे टाइप वाइज, चैप्टर वाइज नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज यहाँ पर मैथ्स कवर नहीं किया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस अप्रोच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा टाइम बहुत कंज्यूम करता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, सपोज आपने परसेंटेज कवर किया, तो जब आप 4th मंथ में होंगे तो इस चैप्टर के बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब लोगों का कोर्स ख़त्म हो जाता है और रिवीजन करने बैठते हैं तो उन्हें ये लगता है कि पहले के चैप्टर्स तो उन्हें आते ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। हम बेसिकली जैसे रिवीजन करते हैं या बेसिकली जैसे कोई मॉक टेस्ट देते हैं या मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स प्रैक्टिस ज़्यादा सही रहेगा इसको बोलना। मिक्स प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे सपोज करो आप 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो लोग करते हैं, उस तरह से इसको कवर करेंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन फुल डिटेल में समझाया जाएगा। क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, कौन से चैप्टर का है। अब कंसेप्ट तो बहुत सारे होंगे पर्टिकुलर चैप्टर में, तो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया जाएगा हर वीडियो में कि आपके एक पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो सारे धीरे 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 करके सारे कवर अप हो जाए। अब लोग सोचेंगे कि 15 क्वेश्चन अगर मैथ्स के करने हैं तो उसमें तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, कैसे समझ में आएगा, कम क्वेश्चन हैं ये तो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है इस 15 क्वेश्चन में क्वालिटी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अब आप
ये देखिए कि अगर आप जब चैप्टर वाइज या टाइप वाइज पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट को एक दिन में समझाया जाता है, उसी के 15 क्वेश्चन आप करते हैं, 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है। आपके पास क्या हुआ, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम 15 कॉन्सेप्ट को देखेंगे एक वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और साथ में काफ़ी बल्कि भी लगेगा। कुछ लोगों को ये लगेगा कि 15 कॉन्सेप्ट्स को इतनी जल्दी रिवाइज कैसे करें। इसीलिए आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैथ्स की नहीं करनी है। सिर्फ इन्हीं 15 क्वेश्चन को दोबारा देखना है। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, उसी को अगर आप दोबारा देखेंगे तो इन्हीं 15 कॉन्सेप्ट को उस दिन रिवाइज करना है, ताकि जो सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल सिंगल चैप्टर से उठाया गया है वो आपका क्लियर होता चले। इससे दो फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिशनली चलते हैं, आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है सपोज 15 दिन में। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे मॉक अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आप बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको पहले से सपोज करो आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या आपका कॉलेज में मैथ्स था या स्कूलिंग में आपकी मैथ्स अच्छी थी, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर बच्चा है वो बिल्कुल 25 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा अगर आप ट्रेडिशनली पढ़ेंगे तो। लेकिन जब हम एक दिन में 15 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आप एक वीक भी पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी सारे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर्स के कवर हो चुके होंगे। तो अगर आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। क्यों? क्योंकि आपने हर चैप्टर के अलग अलग तरीके सीखे हुए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं। तो जब आप देखेंगे उन क्वेश्चंस को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको कि वो नया क्वेश्चन है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है तो हाई चांस है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। इस पर्टिकुलर अप्रोच का यही फ़ायदा है कि आपकी मिक्स प्रैक्टिस साथ में होगी और साथ में जो कवर होगा सिलेबस वो भी मल्टीपल तरीके से होगा कि आपके सारे चैप्टर्स एक साथ चल रहे हैं। अब इसमें हाई चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग मिक्सअप करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा लगेगा कि ब्लंडर हो रहा है कि एक साथ इतने सारे चैप्टर समझना मुश्किल है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बिल्कुल बेसिक, ताकि आपके हर चैप्टर्स के पहले बेसिक्स क्लियर होंगे। धीरे धीरे जब लेवल अप होगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे उस चैप्टर का कुछ आता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ अगर कवर किया गया है तो वो मुझे पहले से क्लियर है, पिछली वीडियोस में वो कवर करा दिया गया है। तो हम इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स के लिए ये अप्रोच रखेंगे, तो साथ में आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा और साथ में मिक्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये फ़ायदा है इसका। और दूसरा, रीजनिंग तो हम 30 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम कवर कर देंगे। सबसे पहले टॉपिक वाइज इसको कवर करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा टाइम देने की उसमें ज़रूरत होती नहीं है। जैसे ही टॉपिक्स ख़त्म होंगे, रीजनिंग के मिक्स प्रैक्टिस यानी कि 25 क्वेश्चंस, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मैं जो डिज़ाइन कर दूंगा वो क्वेश्चंस एक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे हम, वही मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो आपको इसके अलावा रीजनिंग का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से। आप डेली आएंगे, मंडे को एक मॉक कराया जाएगा, वो साथ में करेंगे, वेडनेसडे को कराया जाएगा और फ्राइडे को कराया जाएगा। तो इस तरह से आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस साथ साथ चलता रहेगा। इसी तरीके से हम मैथ्स को कवर करते रहेंगे। तो ये मेरी तरफ से है बिल्कुल फ्री रॉ एसएससी यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एटलीस्ट 1 मंथ इस अप्रोच के साथ पढ़ के देखिए, आप रीजनिंग में तो 45 प्लस करेंगे ही करेंगे। इवन मैथ्स में भी मिनिमम 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एक महीने में सारी चीज़ें कवर होंगी नहीं, तो आप सोच रहे हैं कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप हाई चांस है कि 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम मैथ्स और रीजनिंग कवर करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बुक्स कौन सी साथ में लें। ठीक है, वीडियो लेक्चर हम देख रहे हैं तो बुक्स भी तो कोई होना चाहिए कि प्रैक्टिस करेंगे। अब मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए मैंने मना किया है, जब आप मिक्स प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं तो मैथ्स की बुक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब रीजनिंग मैंने बोला 30 डेज़ के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, फिर साथ में मिक्स प्रैक्टिस करेंगे।
उसके लिए भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि सब लोग बिना बुक के पढ़ पाएँ। कुछ लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने होते हैं ताकि उनका और स्ट्रॉन्ग हो जाए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। क्या होता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब तक आप 5-10 क्वेश्चन डेली नहीं लगाते उसके, तो वो कॉन्सेप्ट भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबके साथ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसे होता है। तो जो मैथ्स का, अगर जो बच्चे ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बुक से हम कवर करेंगे, तो टीसीएस का कोई भी क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चंस कवर हो उसमें। उससे पुराने कोई भी क्वेश्चंस कवर होंगे तो वो आज के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। ये मेन टॉपिक है। ऐसे ही रीजनिंग में देखना है, जो टीसीएस में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सीएचएसएल में आए हों, बेशक से सीपीओ में आए हों, एमटीएस में आए हों, सीजीएल में आए हों, उस बुक को रेफर करना है जिनमें ये चार तो होने ही होने चाहिए। उसके बाद एसएससी का कोई और एग्जाम, वो भी अगर उसमें कवर है तो कोई बुरी बात नहीं है, वो भी चल जाएगा। लेकिन टीसीएस पैटर्न की बुक लेनी है आपको। अब मॉक टेस्ट का बच्चे पूछते हैं, अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हुए तो नहीं देना एकदम से, टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। अब इसमें पीवाई क्यूज आपको मिल जाएंगे, लाइव मॉक्स भी मिल जाते हैं इसमें, साथ में क्विजेज। मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम फॉर्मेट में, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं और बुक्स आपको क्या प्रेफर करनी है। अब कुछ टिप्स हैं जो सीजीएल 2025 में आप लोगों को हेल्प करेंगी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा मिथ कि मैथ्स के 10,000 क्वेश्चन लगाने हैं, ये एक नंबर जो कि बड़ा फेमस है कि मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना हाई चांसेस है आपकी मैथ्स में ज़्यादा नंबर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स में। क्यों? क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लें, अनलिमिटेड क्वेश्चंस, आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं डेली? 50। तो आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो एक क्वेश्चन बैंक भी ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। उसके बाद आप उसका रिवीजन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरा। अगर आप करेंगे 7,000 8,000 क्वेश्चन है तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, मॉक टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो मैथ्स में खासकर आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा ना कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, नया कोई अगर एग्ज़ाम हुआ तो उसमें लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको वो क्वेश्चन बैंक में तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पूछा जाता है, किस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और उस लैंग्वेज को पढ़ के अगर आपको ये पता चल रहा है कि वो सॉल्व कैसे होना है, उतनी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, एग्ज़ाम में क्या कहाँ से आता है ये आइडेंटिफाई अगर आपने नहीं किया, तो आप, इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट तो अनलिमिटेड है, दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, फिर दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, फिर दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, कंटेंट बढ़ता चला जाएगा कि यहाँ से ये छूट गया है, यहाँ से ये छूट गया है, यहाँ से इतना कवर हुआ है, तो इस तरह की मेंटालिटी आपकी हो जाएगी कि मेरा कोर्स ही ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पेपर में क्या आता है, तो हाई चांसेस हैं कि आपका कोर्स भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा, जैसे कि हमने बात किया 3 से 4 महीने में, और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है, सीजीएल में कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। क्या होता है, लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत सारे टीचर्स से कोर्स ले लिया है, कोर्स भी पूरा पढ़ लिया है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो भी मार्क्स अच्छे आते हैं, मॉक टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आती है। ये प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस का
और आप किस एटीट्यूड से पेपर देने जा रहे हैं। अगर आपको ये नहीं कॉन्फिडेंस कि मेरा कोर्स कंप्लीट है, मुझे इतना आता है कि मैं सीजीएल का टियर 1 क्रैक कर पाऊँगा, या आपको ये नहीं लगता कि वो एनर्जी आपके अंदर है या आप सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। एक एटीट्यूड होता है जब लोग किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है। कुछ डरे हुए मन से अप्रोच करते हैं, देखा हो आपने, जब कुछ लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी शिवरिंग होने लग जाता है, एनजाइटी होने लग जाती है, उस टाइम पे हाथ कांपने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एटीट्यूड का ही पार्ट है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं अंदर से, तो आपके हाई चांसेस है कि आपका पेपर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकलेगी, क्योंकि नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है, अच्छा पढ़ के जाते हैं लोग, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्मेंस किसका हाई आता है ये ज़्यादा मैटर करता है। अब लास्ट पॉइंट हम इसमें कवर करते हैं कि 100% के पीछे बिल्कुल मत भागना कि मुझे तो सब कुछ पढ़ना है, सारा पढ़ना है। आप लोगों ने यूपीएससी वाले लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि एक बुक पढ़ी और मैंने यूपीएससी क्रैक कर दिया। आपको ये देखना है, जब आप पढ़ रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर बुक में से या उस पर्टिकुलर वीडियो में से या कोई किसी और का लेक्चर है या पीडीएफ पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपने कितना नॉलेज गेन किया है। मल्टीपल चीज़ें फॉलो करोगे, ज़्यादा बार चीज़ों को कवर करने की कोशिश करोगे, तो कंटेंट का साइज़ बहुत बढ़ता चला जाएगा आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपको हमेशा ये फील होगा कि मेरा तो रह रहा है, इस वाली बुक में 2 चैप्टर्स रहते हैं, दूसरे वाली बुक में भी 2 चैप्टर्स रहते हैं, तो आपको ये फीलिंग हमेशा आएगी कि मैं तो इनकम्प्लीट हूँ। तो यहीं पे कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड डाउन हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपको लिमिटेड कंटेंट फॉलो करना है और उसी को अच्छे से कवर करना है, और ध्यान देना है कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट ना करें। आप अगर प्रीवियस ईयर के पैटर्न को उठा के देखेंगे, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप इजीली कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, लोग उन 5 क्वेश्चंस के पीछे 5 महीने प्रैक्टिस करते रहते हैं, मुश्किल क्वेश्चन लगाते रहेंगे। प्रॉब्लम ये आने लग जाती है, ये 20 जो क्वेश्चन होते हैं ये भी ढंग से अटैम्प्ट नहीं हो पाते। इसलिए पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, मैथ्स का पेपर कैसे अटैम्प्ट होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम कवर करेंगे जब हम बैच में वीडियो कर रहे होंगे या चैप्टर्स वाइज जब चीज़ें कवर हो रही होंगी, तो साथ में ये देखेंगे कि मॉक कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मॉक अटैम्प्ट करना नहीं आया तो आपकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। पेपर छूट जाएगा, इस वाले सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग गया, उस वाले सेक्शन के लिए टाइम ही नहीं बचा, इस तरह की चीज़ें आने लग जाएंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको सीजीएल को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगी। अब स्टार्ट करेंगे कि लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे। तो मैंने जैसे ही बताया कि रीजनिंग के लेक्चर्स होंगे और मैथ्स के लेक्चर होंगे। रीजनिंग के MWF में लेक्चर्स होंगे, मैथ्स में मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। साथ में ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, साथ में व्हाट्सएप चैनल भी है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप फॉलो कर सकते हैं और साथ में जुड़ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी वीडियो का लिंक जो भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जो कि आपको ईजिली रहेगा। या कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे अप्रोच कर पाएंगे मुझे। कोई भी बच्चे अगर वहाँ पर अप्रोच नहीं हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। तो पर्सनल गाइडेंस तो नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ मैं कोई एक वीडियो बना दिया करूँगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ मुझसे, या मैं आपको कोई एक मैसेज अपनी तरफ से कन्वे कर दूंगा जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।